जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी है जो कि बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी के लिए सवाल को करने वाले हैं, जो कि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं साथियों। तो चलिए सबसे पहले बात करने वाले यहाँ पे कि बीएसएससी कार्यालय परिचारी का जो एग्जाम होने वाला मेरे भाई वो आप लोग को कब तक होगा। इसका एग्जाम आप लोग को फिक्स हो चुका है कि इसका एग्जाम आप लोग को कब होने वाला है। ठीक है, तो इसका एग्जाम आप लोग को अक्टूबर में आप लोग को फिक्स हो मतलब हो चुका है मेरे भाई। आप लोग को अक्टूबर में आप लोग को एग्जाम लिया जाएगा बीएसएससी कार्यालय परिचारी का। ठीक है, तो सबसे पहले बात बता दूं यहाँ पे साथियों कि बीएसएससी कार्यालय परिचारी का एग्जाम जो आप लोग को पहले ऑफलाइन लेना था मेरे भाई, तो अब आप लोग को क्या होगा, तो अब आप लोग को ऑनलाइन के माध्यम से होगा। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से आप लोग का एग्जाम अब आप लोग को लिया जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यानी कि सीबीटी के माध्यम से आप लोग को एग्जाम लिया जाएगा, यानी कि सीबीटी के माध्यम से आप लोग को इस बार एग्जाम लिया जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो यानी कि पहले आप लोग क्या बोला गया था कि ओमआर पर आप लोग को लिया गया था। ठीक है, ओमआर पर क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि पेपर लीक होने की संभावना पूरी तरह से मतलब पूरी तरीके से रहता है मेरे भाई। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग को ऑफलाइन आप लोग को नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, यानी कि ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग को यानी कंप्यूटर के माध्यम से आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करते। सबसे पहले बात करने वाला यहाँ पे कि आप लोग को जो आज से क्लास आप लोग को शुरू हो रहा है मेरे भाई, वो आप लोग का अक्टूबर तक आप लोग का चलेगा। ठीक है, यानी कि अक्टूबर तक आप लोग को चलेगा क्लास सातु। अगर आप लोग को क्लास में अगर आप लोग को जोड़ना है तो आप लोग को क्या करना होगा, तो एक ग्रुप आप लोग को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, उस ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है, तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा 880900। ठीक है, 1754 इस नंबर पर आप लोग जैसे ही आप लोग मैसेज करते हैं साथू बीएसएससी कार्यालय परिचारी लिखकर, तो आप लोग को एक लिंक जाएगा और उस लिंक पर जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं तो सीधे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, और वहां पर आप लोग को 1000 बच्चे हैं साथू, वहां से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं और उनसे आप लोग मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करते। देख सकते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग जीके से कम 40 प्रश्न को लेके आए हैं साथू, और वो भी आप लोग को फैक्ट के साथ बताया जाएगा। ठीक है, जो कि आप लोग को जो एक्स्ट्रा में आप लोग को बताया जाएगा साथ, उस पर ज्यादा आप लोग फोकस कीजिएगा ताकि उससे भी आप लोग को ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ पे क्लास को देखते हैं। यहाँ पे पहला सवाल क्या कहता है, प्रश्न ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न कहता है कि लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है। चलिए बताइएगा यहाँ पे कि लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु होती है साथ, तो कितनी होती है। बिल्कुल इसका सही जवाब आप लोग बता सकते हैं कमेंट में, मतलब कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोग का आंसर पहले से अगर आप लोग को मालूम है तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, और अब आप लोग का जो रिवीजन आप लोग को होगा साथ, वो आप लोग को अक्टूबर तक आप लोग को लगातार आप लोग को रिवीजन होगा। ठीक है, तो आप लोग को क्लास करना मत भूलिएगा साथ, तो नहीं तो आप लोग को पछताना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर आप लोग बी होगा, यानी कि 25 जो वर्ष होता है वो आप लोग को लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु होती है। ठीक है, अगर आप लोग को लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु अगर आप लोग को चाहिए साधु, तो कम से कम आप लोग को 25 वर्ष आप लोग को होना है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ आप लोग को फैक्ट भी दिया गया है मेरे भाई। यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी लोग। अगर मान लीजिए कि राज्यसभा सदस्यों का न्यूनतम आयु पूछेगा तो आप लोग कितना बताना है, तो 30 वर्ष आप लोग को बताना है। कितना बताना है मेरे भाई, तो 30 वर्ष आप लोग को बताना है। ठीक है, और यहाँ पे विधानसभा के सदस्य अगर आप पूछेगा मेरे भाई कि विधानसभा सदस्य न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो ये आप लोग को 25 वर्ष आप लोग को विधानसभा का होता है। ठीक है, और यहाँ पे विधान परिसर की अगर बात बोलेगा मेरे भाई, तो यहाँ पे 30 वर्ष आप लोग को विधान परिसर का होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा कि ऐसा प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिएगा अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और मैं आप लोग को बता दूं साथियों कि बीएसएससी कार्यालय परिचारी के पेपर में टोटल कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा है। कितना क्वेश्चन मेरे भाई, तो 100 क्वेश्चन आपके आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, इस प्रश्न को आप देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग जो बताते हैं मेरे भाई उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, देखिएगा आपके जो अगर आप लोग को मालूम नहीं होगा तो आप लोग समझिएगा कि आप लोग के पेपर में कितना प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपके पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो एक क्वेश्चन जो रहता है ना मेरे भाई, वो जो एक क्वेश्चन रहता है वो आप लोग को 4 नंबर का रहता है। ठीक है, एक क्वेश्चन कितना नंबर का, तो 4 नंबर का। तो इसीलिए 100 क्वेश्चन कितना नंबर का हो जाएगा, तो 400 नंबर का हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 400 नंबर का। अगर 400 में से अगर कम से कम 350 प्लस अगर आप लोग लेके आते हैं तो आप लोग का सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो पक्का अगर आप लोग को करना है मेरे भाई, तो 350 प्लस अब आप लोग को लाना है। ठीक है, और अगर आप लोग प्रेस्टिज से का मतलब प्रेस्टिज सेट अगर आप लोग डेली लगाते हैं साथ वो, तो आप लोग को आ जाएगा। ठीक है, आप लोग को उतना नहीं कि नहीं आएगा। ठीक है, और आप लोग को इसमें आप लोग को 3 ही सब्जेक्ट पूछा था। ठीक है, कौन कौन सब्जेक्ट पूछा था साथ, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो आप लोग को मैथ से क्वेश्चन पूछा जाएगा।
मैथ से कम 30 प्रश्न, उसके बाद आप लोग को जीके जीएस का सवाल जो रहेगा मेरे भाई, वो आप लोग को 40 प्रश्न, उसके बाद आप लोग जो हिंदी का सवाल जो रहेगा, वो आपके पेपर में 30 प्रश्न, ठीक है? यानी कि टोटल आप लोग कितना प्रश्न आप लोग को हो गया, तो 100 प्रश्न आप लोग को हो गया, ठीक है? तो जो कि आज के इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस से कम 40 प्रश्न को करने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है? अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर जीके जीएस और हिंदी में अगर आप लोग पकड़ बना लेते हैं मेरे भाई, तो आप लोग का सिलेक्शन पक्का है कि इससे और इससे आप लोग को 70 नंबर आप लोग को ऐसे ही दिलाकर जाएगा, ठीक है? ऐसे ही आप लोग को दिलाकर जाएगा, यानी कि जोड़ते हैं तो सचों को 28 यानी कि 280 नंबर आप लोग को ऐसे ही आप लोग को आ जाता है साथियों, ठीक है? और मैथ में अगर आप लोग कम से कम 5 से 6 को क्वेश्चन अगर आप लोग सही करते हैं मेरे भाई, तो आप लोग का सिलेक्शन तो पक्का है, ठीक है? अभी भी आप लोग का पक्का हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है? जीके जीएस और हिंदी अगर आप लोग पकड़ बना लेते हैं तब चलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं 2 नंबर सवाल कहता है मेरे भाई, कहता है क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? चलिए बताइएगा यहाँ पे कि भारत का जो राष्ट्रगान लिखने वाले थे, वो आप लोग को कौन थे? तो बिल्कुल इसका सही जवाब याद रखेंगे रवींद्रनाथ टैगोर के साथ, तो ये आप लोग को भारत का राष्ट्रगान लिखने वाले थे, ठीक है? लेकिन पूछेगा आपके पेपर में कि राष्ट्रीय गीत लिखने वाले कौन थे? चलिए बता सकते हैं आप सब लोग? अगर आप लोग को पता है तो आप लोग बता सकते हैं कि राष्ट्रीय गीत जो लिखने वाले आप लोग कौन थे? तो वो आप लोग को हो जाए बंकिम चंद्र चटर्जी होते हैं, ठीक है? बंकिम चंद्र चटर्जी होते हैं साथियों, लेकिन पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या होता है? तो वंदे मातरम होता है। क्या होता है मेरे भाई? वंदे मातरम जो होता है, ठीक है? भारत का राष्ट्रीय गीत पूछेगा तो आप लोग को वंदे मातरम होता है, ठीक है? ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना? चलेगा। और यहाँ पे महात्मा गांधी को क्या बोलते हैं? राष्ट्रपिता के रूप में कहा था, ठीक है? नहीं, राष्ट्रपिता किसे कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता था। तो इस प्रश्न को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? और यहाँ पे पूछेगा आपके पेपर में कि सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने आप लोग को दिया था, एक नारा दिया था साथ, तुम मुझे खून दो, ठीक है? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है? यही नारा दिया था ना? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें क्या दिया? मतलब आजादी दूंगा, ठीक है? ये आप लोग को नारा जो दिया था मेरे भाई, वो आप लोग को सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है? इस प्रश्न को भी आप लोग याद रखिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न देख सकते हैं आप सभी लोग साथियों, कहता है प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय गीत आप लोग को कौन सा होता है? अभी बताए थे साथियों कि राष्ट्रीय गीत जो होता है वो आप लोग को कौन होता है? तो बिल्कुल आप लोग का हो जाएंगे वंदे मातरम होता है। कौन होता है? वंदे मातरम होता है साथियों, याद रखिएगा, ठीक है? ये तो आप लोग को राष्ट्रीय गान आप लोग को होता है साथियों, जन गण मन होता है, ठीक है? याद रखिएगा। चलेगा। और यहाँ पे सारे जहां से अच्छा जो आप लोग को है, ये आप लोग को मोहम्मद इकबाल ने लिखा था साथियों। किसने लिखा था? सारे जहां से अच्छा है, तो आप लोग को मोहम्मद याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है? मोहम्मद इकबाल ने लिखा था सारे जहां से अच्छा है, ठीक है? याद रखिएगा। चलेगा। यहाँ पे 4 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कहता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? राष्ट्रपिता किसने कहा था सबसे पहले? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? और यहाँ पे आपके पेपर में बन सकते हैं साथियों सवाल यहाँ पे कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री की अगर बात बोलेगा मेरे भाई, तो आप लोगों को क्या बताना है? तो पंडित नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो भारत के क्या थे? प्रथम मतलब पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है? याद रखेंगे। चलिएगा। अगला प्रश्न कुछ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे जो मतलब सरदार पटेल को क्या बोलते हैं? मतलब भारत का लौह पुरुष, ठीक है? भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? तो लौह पुरुष तो आप लोग को यहाँ पे देखिएगा, लौह पुरुष, ठीक है? भारत का लौह पुरुष आप लोग को सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं साथियों, ठीक है? याद रखेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल कहता है प्रश्न कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो कि कौन सा होता है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा होता है? चलिए बताइएगा यहाँ पे, तो आप लोग को शक समता होता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो बी जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है? चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल देख सकते हैं आप सभी लोग, कहता है प्रश्न कि राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? जब राष्ट्रगान गाया था साथियों, आप लोग को उसकी अवधि जो होता है, वो आप लोग को मात्र आप लोग को 52 सेकंड का होता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है ना? चलिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे 7 नंबर सवाल को देख सकते हैं आप सभी लोग, कहता है क्वेश्चन की पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? चलिए आप सभी लोग फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा मेरे भाई, ठीक है? तो बिल्कुल इसका सही जो आप लोग को ऑप्शन नंबर सी यानी कि हृदय होगा, जो कि आप लोग को पेसमेकर का संबंध आप लोग को शरीर के किस अंग से होता है? तो हृदय से संबंधित होता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल आप लोग सही कर सकते हैं, ठीक है ना? चलिएगा। देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कहता है प्रश्न कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? ठीक है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं मेरे भाई? चलिए तो यहाँ पे आप लोग को प्यूटरी ग्रंथि को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा, ठीक है ना? याद रखिएगा।
चलिएगा, देख सकते हैं यहाँ पे 9 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है प्रश्न कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप आप लोग को कौन सा होता है, ठीक है। तो शुद्ध रूप की अगर बात बोलेगा मेरे भाई, तो ये आप लोग को हीरा होता है, जो कि शुद्ध रूप आप लोग को होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। चलिएगा, देख सकते हैं यहाँ पे 10 नंबर सवाल कहता है प्रश्न कि मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त धातु कौन सी थी, ठीक है। प्रयुक्त धातु की अगर बात बोलेगा साथियों, तो ये आप लोग को तांबा होता है। कौन होता है? तांबा, यानी कि तांबा को हम क्या बोलते हैं? कॉपर बोल सकते हैं, ठीक है। तांबा को क्या बोल सकते हैं मेरे भाई? तो आप लोग कॉपर बोलते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिएगा, अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे 11 नंबर सवाल कहता है प्रश्न कि अंतरिक्ष यात्री को बाह आकाश यानी कि बाह जो आकाश होता है कैसा दिखाई पड़ता है? चलिए बताइएगा यहाँ पे, तो आप लोगों को काला दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे 12 नंबर सवाल कहता है प्रश्न, ध्यान से देखिएगा कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का जो आविष्कार करने वाले आप लोग को गैलीलियो हो जाएगा साथों। ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और इनसे आप लोग का क्वेश्चन बनता है मेरे भाई, ठीक है, याद रखिएगा। चलेगा, और यहाँ पे आइंस्टीन, यानी कि आइंस्टीन की बात बोले मेरा भाई, तो यहाँ पे आप लोग को सापेक्षता का सिद्धांत, यानी कि सापेक्षता का सिद्धांत किसको कहते हैं? चलिए बताइएगा आप सब लोग। सापेक्षता का सिद्धांत आप लोग को आइंस्टीन को बोलते हैं, ठीक है। जो कि इसका सूत्र आप लोग को ई बराबर क्या होता है साथों? एम सी स्क्वायर होता है, ठीक है। ई बराबर एम सी स्क्वायर होता है साथों, आप सभी लोग याद रख लेंगे, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम था? समाधि का जो नाम था साथों, वो आप लोग को राजघाट नाम था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन कि भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? जो भारत में जो पहली रेल चली थी साथू, कहाँ से कहाँ तक चला था? वो आप लोग को मुंबई से थाने के बीच चला था। ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा हमारे भाई, ठीक है। यानी कि कब मतलब पूछेगा आप लोग के पेपर में कि भारत में जो पहली रेल जब चला था साथू मुंबई से थाने के बीच, कितना किलोमीटर चला था? तो 34 किलोमीटर, ठीक है। 34 किलोमीटर चला था साथू। लेकिन कब चला था साथू? तो ये आप लोग को 1853 ईस्वी में, ठीक है। 1853 ईस्वी यानी कि 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को आप लोग को चला गया था, याद रखिएगा। देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में शुरू हुई थी? मेट्रो जो रेल सेवा शुरू हुई थी साथ, वो आप लोग कोलकाता में शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, देख सकते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। यहाँ पे कहता है कि भारत में रेल का प्रारंभ किस सन में आप लोग को हुई थी, यानी किस वर्ष आप लोग को हुआ था साथों भारत में रेल का प्रारंभ? तो ये आप लोग को 1853 ईस्वी में अभी बताए थे, ठीक है। अभी बताया था ना। चलिएगा, चलिएगा देखिएगा यहाँ पे पूछेगा 1853 ईस्वी में आप लोग को लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल आप लोग को हुआ था साथों, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल आप लोग को 16 अप्रैल आप लोग को, ठीक है, 16 अप्रैल याद रखेंगे। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को आप लोग को हुआ था, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी का। चलिएगा, अगला प्रश्न देख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कहता है प्रश्न कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की अगर बात बोले, तो ये आप लोग को सुचेता कृपलानी थे ना। ये आप लोग को भारत के प्रथम यानी कि पहल यानी कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री थे, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे पूछेगा कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात बोलेगा मेरे भाई, तो प्रधानमंत्री कौन है? चलिए बताइएगा आप सभी लोग, ठीक है। प्रधानमंत्री की अगर बात बोलेगा, तो प्रधानमंत्री आप लोग को इंदिरा गांधी हुआ, ठीक है। इंदिरा गांधी आप लोग को प्रधानमंत्री होगा साथों। और यहाँ पे पूछेगा आप लोग के पेपर में कि ममता जो बनर्जी है ना, जो ममता बनर्जी आप लोग को दिख रहा है ना, तो ये आप लोग को पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री, ठीक है। कहाँ के? तो पश्चिम बंगाल के क्या थे? तो वर्तमान मुख्यमंत्री है मेरे भाई, ठीक है, यानी कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है। पूछेगा आपके पेपर में कि पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो ममता बनर्जी आप लोग को हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो आप लोग को जयललिता आप लोग को दिख रहा था, तो ये आप लोग को तमिलनाडु यानी कि तमिलनाडु का मुख्यमंत्री है, ठीक है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन होगा मेरे भाई? तो आप लोग को जयललिता आप लोग को होगा, ठीक है। ये आप लोग जयललिता जो होता है ना, ये आप लोग को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। आप सब लोग याद रखेंगे। देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? चलिए आप सभी लोग बता सकते हैं यहाँ पे कि हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ये आप लोग को पंडित भगवत आप लोग को दयाल शर्मा हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे 19 नंबर देखिएगा 19 नंबर सवाल कहता है प्रश्न की संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो पूछेगा मेरे भाई, तो आप लोग को 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा, ठीक है।
चलिएगा, देख सकते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न देख सकते हैं आप सभी लोग, कहता है प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित होता है? चलिए बताइएगा यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो होता है साथियों, वो आप लोग को न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जिनेवा की अगर बात बोलेगा मेरा भाई, तो ये आप लोग को विश्व स्वास्थ्य संगठन का आप लोग को मुख्यालय पूछेगा साथियों, तो कहाँ होता है, तो जिनेवा में, ठीक है। इसको आप बोल सकते हैं WHO बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का आप स्थापना, सॉरी यहाँ पे पूछेगा आप लोग के पेपर में कि WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में होगा, ठीक है। और ये भी प्रश्न पूछ सकता है साथियों कि WTO की मुख्यालय कहाँ है, तो आप लोग को जिनेवा में, ठीक है। WTO का मतलब होता है साथियों विश्व व्यापार संगठन होता है, ठीक है। और WHO का मतलब होता है साथियों विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिएगा, चलिएगा अगला प्रश्न देख सकते हैं आप सभी लोग। यहाँ पे 21 नंबर सवाल कहता है प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? पहले महासचिव पूछा है मेरे भाई, ठीक है। तो पहले महासचिव की अगर बात बोलेगा, तो वो आप लोग को कौन होगा, तो ट्रिगवे यानी कि ट्रिगवेली होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल आप लोग सही कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिएगा, और यहाँ पे तो आप लोग को पहला होगा ना, अगर मान लीजिए पूछेगा यहाँ पे आप लोग को तीसरा पूछेगा मेरे भाई, ये तीसरे की बात बोलेगा, तो तीसरे आप लोग को जो होता है यूथ सांट होता है, ठीक है। यूथ सांट जो होता है, ये आप लोग को तीसरा होता है साथियों, ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। चलिए देखना यहाँ पे 22 नंबर सवाल को देखना आप लोग को। यहाँ पे कहता है क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के कुल सदस्य कितने होते हैं? चलिए, तो यहाँ पे बताना है कुल कितने होते हैं, तो ये आप लोग को 15 को होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा, ठीक है ना। चलिएगा, और आप सभी लोग का क्लास कैसा लग रहा है साथियों, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य आप लोग को कितने थे, तो ये आप लोग को हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 गो थे। के गो थे, तो पांचों। अब पांचों का नाम आप लोग बता सकते हैं? पांचों का नाम आप लोग बताते हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनना साथियों, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग को अमेरिका हो जाएगा, क्या होगा, अमेरिका सबसे पहले आप लोग को होगा, उसके बाद रूस होगा मेरे भाई, तो उसके बाद आप लोग को क्या होगा, तो चीन होगा, और उसके बाद आप लोग को क्या होगा, तो सॉरी यहाँ पे ब्रिटेन होगा ना, यहाँ पे आप लोग को ब्रिटेन होगा, ठीक है। ध्यान से आप लोग को देखते चलना है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को एक आप लोग को फ्रांस होगा, क्या होगा, तो फ्रांस, ठीक है। देखिए तो 1 2 3 4 5 पांचों है ना। सबसे पहले अमेरिका, उसके बाद रूस, उसके बाद चीन, उसके बाद ब्रिटेन, उसके बाद फ्रांस, ठीक है। ये आप लोग को पांचों क्या होता है, सातों सदस्य होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। देखिएगा यहाँ पे 24 नंबर सवाल कहता है प्रश्न की आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। बिल्कुल आप लोग को सिंपल आप लोग को प्रश्न पूछा गया साथियों कि आरबीआई का जो मुख्यालय होता है वो आप लोग को मुंबई होता है। कहाँ होता है? मुंबई जो होता है ना, वो आरबीआई का मुख्यालय होता है, ठीक है। आप सभी लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे प्रश्न पूछ सकता है आपके पेपर में कि आरबीआई की स्थापना, स्थापना की अगर बात बोलेगा मेरे भाई, तो आप लोग को क्या बताना, ठीक है। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, चलिए बता सकते हैं आप सभी लोग। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, तो वो आप लोग को हुआ था 1 अप्रैल, याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को, ठीक है। यानी कि आरबीआई की स्थापना जो हुआ था वो आप लोग को 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आप लोग को स्थापना हो रहा है, ठीक है। जो आरबीआई एक आप लोग को क्या होता है, तो यार आप लोग को होता है एक बैंक होता है, ठीक है। क्या होता है? एक बैंक होता है, जो कि इसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न आपके पेपर में पूछ सकता है यहाँ पे कि एसबीआई का नाम आप लोग जानते हैं, ठीक है। एसबीआई का मतलब होता है साथियों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना पूछेगा, वो आप लोग को 1955 में आप लोग को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था, ठीक है। इस प्रश्न को भी आप लोग याद रखना साथियों। चलिएगा, देख सकते हैं यहाँ पे 25 नंबर सवाल को देख सकते हैं आप सभी लोग। यहाँ पे कहता है क्वेश्चन कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, चलिए बता सकते हैं आप सब लोग। भारत के पहले राष्ट्रपति की अगर बात बोलेगा मेरे भाई, तो ये आप लोग को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। कौन होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा साथ, ये भारत के पहले मतलब राष्ट्रपति थे, ठीक है। आप सब लोग याद रखेंगे। और जवाहरलाल नेहरू तो आप लोग को पता ही है साथियों कि भारत के पहले क्या थे, तो प्रधानमंत्री, ठीक है। क्या थे? तो प्रधानमंत्री आप लोग को हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे 26 नंबर सवाल को देखना आप लोगों को। देखिएगा यहाँ पे कहता है क्वेश्चन कि हरित क्रांति के जनक किसे कहता है, यानी कि हरित क्रांति के जनक किसे कहता है, चलिए बता सकते हैं आप सब लोग। हरित क्रांति का जनक आप लोग को बोलते हैं साथ, तो ये आप लोग को MS स्वामीनाथन जी को बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा, ठीक है ना। चलिएगा, यहाँ पे 27 नंबर सवाल को देखना आप लोग को ध्यान से देखिएगा साथों। यहाँ पे कहता है क्वेश्चन कि प्रकाश की गति कितनी होती है, जो प्रकाश की गति होती है ना, वो कितना होता है, चलिए बता सकते हैं आप सब लोग। तो प्रकाश की गति आप लोग को होती है साथों, यानी कि आप लोग को 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है ना। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड आप लोग को होता है साथियों, ये प्रकाश की गति होता है, ठीक है।
और पूछेगा यहाँ पे साथियों इस तरह के रूप में अगर दे देगा आप लोगों को पेपर में कि 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। ये आप लोग को मीटर प्रति सेकंड में पूछेगा तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है साथियों, ठीक है। याद रखिएगा। चलेगा, चलिएगा अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे, देखिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। चलेगा, देख सकते हैं यहाँ पे 28 नंबर सवाल का था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? चलिए बताएंगे आप सभी लोग। तो यहाँ पे कॉपरनिकस ने मतलब किसने बताया था? कॉपरनिकस ने बताया था, ठीक है। यानी कि पृथ्वी जो है जो कि सूर्य का चक्कर लगाती है, यह किसने मतलब यह सबसे पहले किसने बताया था? तो कॉपरनिकस ने बताया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे 29 नंबर सवाल का आता है प्रश्न की प्रकाश वर्ष का संबंध किससे होता है? तो ये आप लोग को दूरी से आप लोग को होता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिएगा अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे 30 नंबर सवाल देखना साथियों। यहाँ पे कहता है क्वेश्चन कि चार मीनार कहाँ स्थित होता है? चलिए ये आप लोग को बताना है, कमेंट सेक्शन में देखते हैं कितने विद्यार्थी जो कि इसका सही जवाब देते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसका सही जवाब आप लोग को याद रखना है, हैदराबाद में आप लोग को चार मीनार होता है साथ, तो ये भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। पूछेगा आप लोग के पेपर में कि ताजमहल कहाँ होता है? ताजमहल, ठीक है। ताजमहल पूछेगा, ये आप लोग को आगरा पूछेगा, ठीक है। यानी कि आगरा किला, ठीक है। यहाँ पे पूछेगा कि ताजमहल कहाँ में है और आगरा किला कहाँ में है, ठीक है। ये भी आप लोग को बताना है साथियों कि ताजमहल जो आप लोग को है वो आप लोग को आगरा में है साथियों, कहाँ में है? तो आगरा में होगा, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। चलेगा अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे 31 नंबर सवाल को देखना, आप लोगों को कहता है क्वेश्चन कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित होता है? तो कुतुब मीनार आप लोग को दिल्ली में ही ना, ठीक है। दिल्ली में आप लोग को कुतुब मीनार होता है साथों, ये आप लोग को बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल आप लोग को सही जवाब होगा साथों। और यहाँ पे जयपुर में तो आप लोग को पिंक सिटी के नाम से जानबे करते हैं, ठीक है। इनकी पिंक सिटी किसे कहते हैं? तो पिंक सिटी आप लोग को जयपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो पिंक सिटी आप लोग को जयपुर को कहते हैं, ठीक है। और पूछेगा यहाँ पे कि हवा महल, ठीक है, हवा महल कहाँ में साथ हो? तो हवा महल आप लोग को कहाँ स्थित होता है? तो आप लोग को जयपुर में ही आप लोग को हवा महल आप लोग को स्थित होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलेगा तो अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे, चलेगा देख सकते हैं यहाँ पे 32 नंबर सवाल। यहाँ पे कहता है क्वेश्चन कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित होता है? चलिए बताइएगा यहाँ पे। तो गेटवे ऑफ इंडिया तो आप लोग को मुंबई में होगा, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ में? तो मुंबई में होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलेगा यहाँ पे अगला प्रश्न को देख सकते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न कहता है कि ताजमहल कहाँ स्थित होता है? तो ताजमहल आप लोग को बताए थे, अभी बताए थे ना साथों, वो आप लोग को बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 34 नंबर सवाल देखना, आप लोग को कहता है क्वेश्चन कि आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना आप लोग को सिंगापुर में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा, ठीक है ना साथियों। चलिएगा देख सकते हैं यहाँ पे 35 नंबर सवाल कहता है क्वेश्चन की शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, यानी कि टीचर डे आप लोग जो मनाते हैं मेरे भाई, वो आप लोग को 5 सितंबर को क्या मनाते हैं? टीचर डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है। ये भी आप लोग को याद रखना है साथ में, ठीक है ना। और यहाँ पे 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो ये तो आप लोग को पता ही होगा साथियों कि बाल दिवस के रूप में मनाते हैं साथियों, ठीक है। बाल दिवस कब मनाते हैं? तो 14 यहाँ पे 14 नवंबर को, ठीक है। बाल दिवस आप लोग को 14 नवंबर को मनाते हैं साथियों। और यहाँ पे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में, ठीक है, गणतंत्र दिवस, ठीक है, गणतंत्र दिवस के रूप में आप लोग को 26 जनवरी को मनाते हैं मेरे भाई, ठीक है। आप सभी लोग याद रखेंगे। और यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? चलिए बताएंगे आप सभी लोग। स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस आप लोग को मनाते हैं साथ, वो आप लोग को कब मनाते हैं? तो आप लोग को 15 अगस्त को, ठीक है, 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं साथ, आप सभी लोग याद रखेंगे। यहाँ पे 36 नंबर सवाल का आता है प्रश्न की खेल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, जो खेल दिवस मनाते हैं मेरे भाई, वो आप लोग को 29 अगस्त को मनाते हैं खेल दिवस के रूप में, ठीक है, आप सभी लोग याद रखेंगे। चलेगा अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे 5 सितंबर को आप लोग को टीचर डे मनाते हैं साथ, और यहाँ पे 26 जनवरी को भी बताए थे गणतंत्र दिवस, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा 37 नंबर सवाल का आता है प्रश्न की विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आप लोग को 5 जून को ही मनाते हैं मेरे भाई, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखेंगे आप लोग को। महिला दिवस आप लोग को 8 मार्च को मनाते हैं, ठीक है, याद रखना साथ में। और यहाँ पे 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं? मानव अधिकार दिवस, ठीक है, मानव अधिकार दिवस पूछेगा साथों, तो आप लोग को 10 दिसंबर को मनाते हैं मानव अधिकार दिवस, ठीक है। और यहाँ पे 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं आप लोग को, ठीक है। पृथ्वी दिवस पूछेगा मेरे भाई, तो पृथ्वी दिवस आप लोग को कब मनाते हैं? तो आप लोग को 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं साथियों। और यहाँ पे दिवस से क्वेश्चन आपके पेपर में 2 से 3 प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा साथियों, ठीक है, तो आप लोग को याद कर लेना है।
देखिएगा यहाँ पे एक प्रश्न कहता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, कहता है क्वेश्चन कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? चलिए बताइएगा यहाँ पे कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा, ठीक है? आप सभी लोग सही कीजिएगा मेरे भाई। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने आप लोग को दिल्ली चलो का नारा दिया था, ठीक है? दिल्ली चलो का नारा पूछेगा साथों, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। या ऐसे भी पूछ सकता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं का नारा आप लोग को सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था साथियों, ठीक है? और जय हिंद का नारा भी आप लोग को सुभाष चंद्र बोस ने ही आप लोग को दिया था मेरे भाई, आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे आप लोग को भगत सिंह की अगर बात बोलेगा, भगत सिंह आप लोग को इनकलाब, ठीक है? इनकलाब जिंदाबाद का नारा है, ठीक है? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, वो आप लोग को भगत सिंह ने आप लोग को दिया था, ठीक है? आप सभी लोग याद रखेंगे साथियों। चलिएगा अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा 39 नंबर सवाल कहता है प्रश्न कि वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये आप लोग को दयानंद सरस्वती ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा साथियों, ठीक है? चलिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लास्ट, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा साथियों, यहाँ पे लास्ट प्रश्न है साथियों, यहीं तक आप लोग को 40 प्रश्न आप लोग को लेके आए हैं साथियों, ठीक है? यहाँ पे कहता है प्रश्न कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं का नारा अभी बताया था साथियों, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? तो करो या मरो, ठीक है? यार करो या मरो का नारा दिया था आप लोग को महात्मा गांधी जी ने, ठीक है? यहाँ पे भगत सिंह ने आप लोग को मतलब इनकलाब जिंदाबाद का, ठीक है? इनकलाब जिंदाबाद का, ठीक है? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था साथियों, आप सभी याद रखिएगा। तो चलिएगा आज के इस वीडियो में कम से कम आप लोग को 40 प्रश्न वो भी जीके का सवाल करके मतलब कर लिए हैं साथियों, ठीक है? और अगर आप लोग को डेली अगर आप लोग को करना है साथियों, तो आप लोग को चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा साथियों, ठीक है? जिससे कि जब भी क्लास आप लोग को स्टार्ट होगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास दिख सके साथियों, ठीक है? तो चलिएगा यहाँ पे क्लास को यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करते रहे, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।